हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सौरभ ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम क्लास 10th विज्ञान के बायोलॉजी को से चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम बहुत ही मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, CO2, ऊर्जा, H2O, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नांकित या निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्ड कोशिका से। अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है? तो मूत्राशय में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? कनेर में। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? तो 2% होती है। अगला क्वेश्चन है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण होता है? तो स्वपोषी पोषण पौधों में होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे का आकार होता है? तो सेम के बीज का आकार। मानव गुर्दे का आकार होता है सीम के बीज का आकार कहता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? तो क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित किस में किण्वन क्रिया होती है? तो ईस्ट में होती है। निम्न में से किससे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी: क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद है? तो CO2, H2O और ऊर्जा, ये तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है
इनमें से सभी में, जड़ में, पत्तियों में, तना में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे। निम्न में से स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे। आरबीसी की जीवन अवधि होती है? आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन की। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? 120 दिनों की। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। मानव हृदय घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। पौधे में भोजन किस रूप से जमा होता है? तो स्टार्च। निम्नांकित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है? तो 12 से 20 दिन की। अगला क्वेश्चन है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि स्टोमेटा के खुलने पर बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं करता है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्ग्राहन। अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 10। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि पुष्प या फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। अगला क्वेश्चन है कि किसी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? इसका आंसर तो आप सभी को मालूम होगा कि क्लोरोफिल के कारण सभी पौधे का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है सभी हरे पौधे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। वसा का पाचन करता है? तो लाइपेज करता है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं तो हमारा सोहरा ऑनलाइन क्लासेज को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो देखने का मौका मिले। थैंक यू।